जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुंदरकांड की इस कथा का ये अंतिम भाग मैं आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए आपको पिछले प्रसंग से मैं जोड़ती हूँ, जब श्री राम जी जो है समुद्र तट पर आकर पूछते हैं कि अब हम कैसे पार करें, तब विभीषण जी कहते हैं हालांकि आप अपने एक तीर से लाखों समुद्र को सोख सकते हैं, लेकिन नीति यही कहती है कि पहले हमें समुद्र से याचना करनी चाहिए। तब श्री राम जी जो है समुद्र तट पर बैठकर उनसे याचना करते हैं और विनय न मानत जल्दी जड़ भय 3 दिन बीत। अब 3 दिन बीत जाते हैं, समुद्र जो है वो मूर्ख समुद्र जो है विनय से नहीं मानता, अर्थात विनती से नहीं मान रहा होता है। बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही ना प्रीत। तब श्री राम जी क्रोधवश उठते हैं और बोलते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, अर्थात बिना डर के प्रेम नहीं हो सकता है। अब वो लक्ष्मण जी से अपना धनुष बाण और तीर मंगाते हैं और समुद्र पर निशाना साधते हैं। तब समुद्र जो है सोने की थाली में प्रकट होता है मणियां लेकर और अपने तर्क में बातें रखता है। कहता है कि ये जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, गगन समीर अनल जल धरनी इन कही नात सहज जड़ करनी, अर्थात आकाश पानी जल आग धरती, ये जो 5 तत्व है इनकी जो करनी है वो जड़ता है, अर्थात वो एक जगह ही रहते हैं। इनको जो गति प्रदान की गई है वो ही कार्य करेंगे, भगवान की इच्छा के विरुद्ध वो नहीं जाएंगे, जैसा जिसका जो कार्य बताया गया है। तो समुद्र अपने तर्क में ये बातें कहता है। और साथ ही मैंने आपको एक प्रसिद्ध चौपाई भी बताई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि कुछ बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं ताड़ना अर्थात पीटना, लेकिन ताड़ना के कई अर्थ निकलते हैं। ताड़ना अर्थात देखना, शिक्षित करना, ताड़ना अर्थात निपुण करना किसी चीज में। ढोल को जैसे बजाने से पहले हम कसते हैं, तो वही समुद्र बता रहा है कि ढोल गवार हो गए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, पशु को हमें बांधना चाहिए। तो वैसे ही आप समुद्र पर सेतु बंधाइए, बांधिए उसे। इस तरीके से जो है समुद्र जो है तर्क दे रहा है, कहता है कि अगर आपके प्रताप से तो मैं सूख भी जाऊंगा, लेकिन आपकी जो सेना है वो उस पार चली भी जाएगी, लेकिन प्रभु इसमें ना मेरी बढ़ाई है ना आपकी बढ़ाई है। मतलब कुछ ऐसा बताइए जिसमें आपका भी मान रह जाए और मेरा भी मान रह जाए। ऐसे करके जो है समुद्र तर्क कर रहा था। तो चलिए मैं पिछले दोहे से आपको जोड़ती हूँ। पिछला जो दोहा था हमने कहाँ पर छोड़ा था? सुनत विनीत बचन अति कहा कृपाल मुस्काई। अब समुद्र के अत्यंत विनीत वाले वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी मुस्काते हैं। देखिए कुछ क्षण पहले श्री राम जी बहुत क्रोध में थे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमेशा अपने क्रोध को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, क्रोध को संजोए रखे, इसको हर पल ना निकाले। जैसे श्री राम जी ने पहले 3 दिन याचना करी, उसके बाद अपना क्रोध दिखाया। अब समुद्र जो है झुक गया है, विनती कर रहा है, तब जाकर इस बात पर श्री राम जी जो है मुस्काते हैं। जेहि विधि उतरे कपि कटु को तात सो कहूँ उपाय, कि हे नाथ, श्री राम जी बोलते हैं कि जिस विधि से ये पूरी वानर सेना उस पार चली जाए, कटक अर्थात सेना उस पार चली जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। अब आगे क्या बोलता है समुद्र, क्या उपाय देता है समुद्र? नाथ नील नल कपि 2 भाई लरिका आए ऋषि आशीष पाई। अब कहता है समुद्र कि आपके सेना में, हे प्रभु, आपकी सेना में 2 भाई हैं नल नील नाम के। उनको बचपन में ही, बाल्यकाल में ही, बाल अवस्था में ही उन्हें वरदान मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि वो बहुत उड़ंड थे,
दोनों जो है बहुत ज़्यादा मुनियों को, ऋषियों को परेशान करते थे। उनके जो भी सामान होते थे वो जाके तालाब में फेंक आते थे। तब इस चीज़ से परेशान होकर मुनियों ने उन्हें वो आशीर्वाद दिया कि तुम जो भी कुछ समुद्र में फेंकोगे, पानी में डालोगे, तो वो नहीं डूबेगी, वो तैरेगी। ऐसे करके समुद्र जो है बताता है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िका आई ऋषि आशीष पाई। लड़कपन में, लड़िकाई अर्थात बचपन में ही उन्हें आशीष प्राप्त हुआ था। तिनके परस किए गिरि भारे। अब क्या बोलता है समुद्र? तिनके परस अर्थात उनके छूने से ही, परस अर्थात स्पर्श, तिनके परस किए गिरि भारे, मतलब जो गिरि अर्थात पर्वत, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो अगर वो छू लेंगे तो वो समुद्र में नहीं डूबेंगे। तरही जलधि प्रताप तुम्हारे, तरही अर्थात तैरेंगे, किसमें? जल्दी अर्थात समुद्र में। तरही जल्दी प्रताप तुम्हारे, आपके प्रताप से, प्रभु के प्रताप से वो जो भी कुछ पानी में फेंकेंगे, बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं उसमें डूबेंगे। तो ये उपाय जो है समुद्र बताता है। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई। अब क्या कहता है समुद्र कि मैं पुनि अर्थात मैं भी हृदय में आपका प्रभुताई, आपकी जो प्रभुताई है, आपका जो मान है, आपका जो सम्मान है, उसे लेकर धारण करूंगा और करऊं बल अनुमान सहाय। और मेरे से जितना हो सकेगा, जितना मेरे से हो सकेगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। अर्थात समुद्र का कहने का ये मतलब है कि मैं अपनी लहरों को थोड़ा सा शांत कर लूँगा। जिस समय आप पुल बांधेंगे, मैं अपने लहरों को शांत कर लूँगा। उसके अंदर की जो समुद्र के अंदर जो भी मिट्टी है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। ऐसे करके समुद्र जो है आपकी प्रभुताई में हृदय में रख के, आपका मान, आपका ऐश्वर्य, आपका गौरव, आपका सम्मान हृदय में रखकर मेरे से जितना बन होगा मैं उतना करूँगा। अब आगे, यही विधि नाथ पयोधि बधाई। हे नाथ, इसी विधि से पयोधि अर्थात समुद्र मुझे बांधिए। पयोधि किसे कहते हैं? समुद्र। पयोधि बधाई, मेरे पर पुल बांधिए। जेहि यह सुजसी लोकति हु गाई। जिस प्रकार से ये तीनों लोक में ये आपका गुणगान होगा कि आपने समुद्र पर पुल बनाया है। जेहि विधि मतलब इस विधि से, इसी तरीके से आपका तीनों लोक में सुयश आपको प्राप्त होगा। समुद्र ऐसे बोलता है कि बांधिए। देखिए वो जो चौपाई थी इससे लिंक हो गई ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात उसी तरीके से मुझे बांधिए, शिक्षित करना, बांधना, उसका अर्थात यही हुआ। समुद्र वही कह रहा है कि उसी तरीके से मुझे आप बांधिए। यही विधि नाथ पयोधि बधाई। जेहि यह सुजसी मतलब ये जो सुयस है आपका, कि बोलेंगे तीनों लोक में आपका ये सुयस गाया जाएगा। तिहु गाई, लोक तिहु गाई। यही सर मम उत्तर तटवासी। अब क्या है, जो प्रभु श्री राम जी ने अपना जो बाण है, अपना जो तीर है, वो एक बार जब निकाल लिया, तरकस पर चढ़ा दिया, तो प्रभु श्री राम जी का जो बाण है वो अमोघ बाण है। एक बार जब वो लक्ष्य को भेदने जाएगा तो लक्ष्य भेद कर ही आएगा। तो जब श्री राम जी क्रोधित हुए थे, उन्होंने जब लक्ष्मण जी से तीर, बाण और धनुष मंगाया था, तब वो जो तीर है वो निकल चुका है। तब उस पर समुद्र क्या कहता है? यही सर अर्थात सर अर्थात तीर, मम उत्तर तटवासे। ये जो तीर है आप उत्तर दिशा में चलाइए। क्यों चलाइए उत्तर दिशा में? हतऊ नाथ खल नर अध राशि, क्योंकि वहाँ दुष्ट राक्षस मनुष्य रहते हैं। दुष्ट राक्षस का जो वहाँ पे है डेरा है, तो आप उधर तीर चलाएंगे तो उनका नाश हो जाएगा। ऐसे कर कर समुद्र बोलता है। सुनो कृपाल सागर मन पीरा। अब कृपालु
श्री राम जी जो हैं, रघुनाथ जी जो है, जो समुद्र की पीड़ा को सुनते हैं और तुरंत ही हरि राम रणधीरा, और तुरंत ही जो उनके जो बाण हैं, जो रण में जो कभी धीरज नहीं खोते, वो श्री राम जी तुरंत ही उस समुद्र की पीड़ा को जो है हर लेते हैं, तुरंत ही हर लेते हैं। क्या बोला है? तुरंत ही हरि राम रणधीरा, रणधीरा अर्थात रण में जो धीरज नहीं खोते, वो श्री राम जी समुद्र की इस पीड़ा को हर लेते हैं और तीर जो है उत्तर दिशा में छोड़ देते हैं, जहां पर दुष्ट राक्षसों का वास होता है। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयों सुखारी। अब श्री राम जी का ये बल और पौरुष देखकर समुद्र को कह, श्री राम जी का ये बल और पौरुष देखकर समुद्र जो है अत्यंत सुख पाता है, मतलब हर्षि, पयोनिधि अर्थात समुद्र, भयों सुखारी मतलब सुखपूर्वक हो जाता है। मतलब श्री राम जी की इतनी भारी बल और उनका इतना भारी पौरुष देखकर समुद्र भी बहुत खुश होता है। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा। अब आगे, चरण बंदी पाथोदि सिधावा। भगवान जी का ये संपूर्ण चरित्र कहकर, सुनाकर समुद्र जो है सकल चरित्र अर्थात, सकल अर्थात संपूर्ण, सकल चरित्र कहीं प्रभु ही सुनावा। प्रभु श्री राम जी का पूरा चरित्र गाकर, सुनाकर, वर्णन कर कर, चरण बंदी पाथोदि सिधावा, उनके चरणों की वंदना कर कर समुद्र जो है चला जाता है। पाथोदि सिधावा अर्थात समुद्र वहां से चला जाता है, ऐसा उनके चरणों में पैर शीश नवाकर समुद्र चला जाता है और उपाय बता देता है। अब यहाँ पर छंद है, यहाँ जो सुंदरकांड में एक अंतिम छंद तुलसीदास जी ने लिखा है, तो आइए पहले हम इसे गाकर सुनते हैं। निज भवने गवने सिंधु श्री रघुपत ही यह मत भायहूँ, यहाँ चरित कलिमल हर जथामति दासी तुलसी गायहूँ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आसे भरोसे गावहि सुनई संतत सठे मना। अर्थात निज भवन गवनेहु सिंधु अर्थात अपने भवन को चला गया समुद्र, श्री रघुपते ही यह मत भायहूँ, श्री रामचंद्र जी को यह विचार बहुत ही भाया। समुद्र का जो समुद्र ने बोला कि मेरे ऊपर आप पुल बांधिए, तो ये जो विचार था श्री राम जी को बहुत भाया और समुद्र जो है अपने भवन की ओर चला गया। यह चरित कलिमल हर मतलब क्या बोलते हैं, यह जो चरित्र है प्रभु श्री राम जी का, यह जो चरित्र है प्रभु श्री राम जी की ये जो कथा है, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाला है। कली मलहर, मल अर्थात जो हमारे अंदर की गंदगी है, पाप है, उसको हरने वाली है ये कथा। जथामति दास तुलसी गाया हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास जी ने इसे गाया है, इसे लिखा है। मतलब अपनी बुद्धि जितनी उनको समझ जितना था, जितना उन्होंने भगवान श्री राम जी को जाना है, उसके अनुसार तुलसीदास जी ने ये कथा लिखी है। सुख भवन संशय समन दवन अर्थात जो सुख के धाम है, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना अर्थात जो गुणों के खान है, जो गुणों के समूह है श्री राम जी, जो सारे संदेहों का संशय समन दवन अर्थात सारे संदेहों का नाश करने वाले हैं और संशय का, सारे संशयों का नाश करने वाले हैं, सारे विषाद का दमन करने वाले हैं। सुख के धाम जो है श्री राम जी। सुख भवन संशय समन दवन अर्थात
जितना आपके अंदर संशय है, जितना आपके अंदर विषाद है भरा पड़ा है, उसको नष्ट करने वाले ऐसे प्रभु श्री राम जी है। गुणों की खान है, सुख के धाम है। तजी सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठ मना। तजी अर्थात त्याग दीजिए। क्या क्या त्याग दीजिए? बोलते हैं सठ मना। तुलसीदास अपने मन को बोल रहे हैं, हे दुष्ट मन, हे मूर्ख मन, संसार के जो सभी भरोसे को त्याग कर तू निरंतर इनको गा, प्रभु श्री राम जी को गा, उनको भज। ऐसे बोलते हैं कि तजी सकल आस भरोस, मतलब सब कुछ त्याग कर उनके चरणों में चला जा, उनके शरणागति हो जा। गावही, निरंतर उन्हें गा। गावही सुनई संतत सठ मना। हे दुष्ट मन, तू बस उनको गाता चल, तेरे को गति प्रदान हो जाएगी। तुलसीदास जी ऐसा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अंतिम दोहा है सुंदर कांड का। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, अर्थात श्री राम जी के गुणों को जो भी गाता है, रघुनायक गुण गान, वो संपूर्ण मंगल देने वाला होता है। संपूर्ण मंगल उसका होना तय है ही, उसके साथ मंगल होगा ही होगा। जो श्री राम जी के गुणों को गाता है, उनके भावों को समझता है, ये कथा सुनता है, तो उसके साथ अमंगल तो हो ही नहीं सकता है। सादर सुनहु ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। अब क्या कहते हैं? सादर सुनहि, जो आदर सहित पूरे मन से इसको सुनता है, इस कथा को। सादर सुनहि ते तरहि भव, मतलब इस भव सागर से वो बिना ही जलयान के पार हो जाता है। इस जीवन रूपी जो भव सागर है, उसे किसी नाव की आवश्यकता नहीं है। अगर वो प्रभु श्री राम जी की शरणागति बन जाता है, उनकी शरण में आ जाता है, उनके चरणों में अपना शीश नवा देता है, तो इसे किसी जलयान की आवश्यकता नहीं है। वो इस पार से उस पार ऐसे ही पहुंच जाएगा, जैसे हनुमान जी जो हैं सिर्फ प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर लंका में उस पार पहुंच गए। सिर्फ नाम भरोसे वो इतने बड़े समुद्र को लांग पाए। तो ये इसका तात्पर्य है। और कहा भी गया है कि जेहि विधि नाथ हो ही हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अर्थात आप कभी भगवान से ये मत कहिए कि मुझे ये काम मेरा करा दीजिए या ये कर दीजिए। ये हमेशा कहिए भगवान से कि जिसमें मेरा हित है, जिसमें मेरे लिए जो भला है, वो आप मेरे लिए करें। क्योंकि हम क्या है, हम तो सिर्फ वर्तमान देखते हैं, भगवान जो है वो हमारा भविष्य भी देखते हैं। इसलिए जेहि बेदी नाथ हो ही हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा, मैं तो आपका दास हूँ। तो ऐसा कहकर जो भी इस सुंदरकांड की कथा या रामचरितमानस को सुनता है, गाता है, अर्थात आप हैं श्रोता, आप सुन रहे हैं, मैं गा रही हूँ, हम लोग समझ रहे हैं। जो भी इसको गाता है, सुनता है, समझता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है श्री राम जी के। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। जो जिसे रघुबीर के चरण कमलों का मधुकर दास तुलसी जी गा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमें सुंदरकांड से सीखने को मिलती है कि बिना ही जलयान के हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इसमें बस इतना है कि आपको सभी अपने अंदर की जो कुरीतियां हैं वो हमें त्यागनी होगी। अब आज का ये जो एपिसोड था, इसी के साथ सुंदरकांड का भी समापन होता है। और प्रभु की प्रेरणा से बहुत ही जल्द
मैं बाल कांड से श्री रामचरितमानस का आगाज़ करूँगी, शुरुआत करूँगी मैं इसकी। और आपको अगर इस भक्ति प्रेरणा में मेरा साथ देना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भगवान की कृपा से हो सके तो हम पूरी श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे, समझेंगे। और मुझे उम्मीद है जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर आप सुंदरकांड की इस पूरी वीडियो शुरू से देखेंगे तो समझकर अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अगली बार आप जब भी सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि समझी हुई जो चीज़ है हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिल में, दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहती है। सिर्फ बिना समझे गा लेने से तो उस फल की प्राप्ति नहीं होती। जो समझकर हम गाते हैं उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो चलिए, बहुत ही जल्द मैं बालकांड से श्री रामचरितमानस के जो बालकांड है उसकी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राम।